Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET biology preparation, दी बायो वर्ल्ड। हम लोग ने डीएनए एप्लीकेशन का जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कॉल एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया हुआ है। देन हम लोगों ने बात किया था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑरिजिन के बारे में, और फिर हम लोगों ने थर्ड स्टेप बात किया था अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स। इज दैट क्लियर? और आज के लेक्चर में इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आज हम लोग चौथे स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई मस्ट मेंशन हम लोग फोर्थ स्टेप के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। यस सर, आप सभी को सारे स्टेप्स लिखा दिए गए थे और हमको बस सिक्वेंशियली डीएनए एप्लीकेशन 1, डीएनए एप्लीकेशन 2 और ये थर्ड वीडियो है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी दी लास्ट वीडियो ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कॉल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। यस सर, ये वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, कैसे पता चला आपको? दिस इज गोइंग टू बी दी 5 प्राइम डीएनए एंड दिस इज गोइंग टू बी दी 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। यस सर, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज, अगर ये 3 है तो ये एंड को हम लोग 5 प्राइम एंड बोलेंगे। कोई गैस कर सकता है क्यों 5 प्राइम बोलेंगे? क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है। मतलब एक स्टैंड का 5 प्राइम दूसरे स्टैंड के 3 प्राइम के नजदीक में होता है और वर्सा इज सो वाइस। यस सर, नाउ हियर वी गो। अगर ये 5 प्राइम है तो बच्चों ये 3 प्राइम एंड रहेगा। कोई शक या सवाल? बिल्कुल नहीं। यस सर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। आई थिंक फॉक का जो डायग्राम है इस पर्टिकुलर डायग्राम में ज्यादा मच मोर क्लियर है। आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे O फॉर, कम ऑन, O फॉर ऑरिजिन। ऑरिजिन वो पॉइंट कहलाता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। अगर किसी भी डीएनए में ये पॉइंट नहीं आता है तो उसका डीएनए देखो रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। यस सर, इसका मतलब ये है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आप सभी को मालूम है अगर ये ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे अगर हम फिजिक्स और मैथ्स में भी बात करते हैं तो अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑरिजिन है तो ये इस एक्सिस में भी जाता है। दिख नहीं रहा है? ओके सॉरी। अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये ऑरिजिन है तो दोनों साइड में हम जाते हैं, दोनों साइड में हम जा सकते हैं। उसी तरीके से ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के दोनों साइड में हम जाते हैं। इस साइड में भी जा सकते हैं और इस साइड में भी जा सकते हैं। डीएनए एप्लीकेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल रहता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया ना? देखिए, ये एक पर्टिकुलर डीएनए है आपका। सपोज ये आपका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट डायग्राम कैसा होता है? नेक्स्ट डायग्राम ऐसा होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑरिजिन है। अगर ये ऑरिजिन है, अगर ये पॉइंट ऑरिजिन है, ये लाइन जो है वो ऑरिजिन है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वन रेप्लिकेशन फॉर्क एंड दिस इज कॉल्ड एज अनदर रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क दो स्ट्रक्चर बने, एक ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, और एक ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ये वाला। हम लोग हमारे डायग्राम में कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग को याद दिलाते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये जो पार्ट ऑफ द डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन ऑरिजिन है, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर में, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, मैंने आपको बताया कि वही ऑरिजिन है। आई थिंक कोई शक और कोई सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मैं इस पार्ट को रब कर दूं? आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये ऑरिजिन है। और डीएनए एप्लीकेशन देखो यहाँ पे भी होगा, एक हेलिकेज यहाँ पे भी है। आप वीडियो नंबर 2 का डीएनए एप्लीकेशन का जो दूसरा वीडियो है, मतलब आखिरी वीडियो, उसमें आप देखिए हेलिकेज यहाँ पे भी था और हेलिकेज यहाँ पे भी था। हमने 2 हेलिकेज हमारे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। आई थिंक वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप अपने डायग्राम को मैच कीजिए। आप कोई भी वीडियो सुनते हैं, कोई भी वीडियो समझते हैं, रूल नंबर 1 आप उसको सीक्वेंस में पढ़िए, रूल नंबर 2 सीक्वेंस में पढ़ के उसको लिखिए, समझते हुए लिखिए, जैसे आप क्लास में लेक्चर नोट्स लिखते हैं। यस सर, सो दिस पॉइंट इज सुपर्बली एक्सप्लेन्ड। पक्का? ओके, हियर वी गो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम लोग हेलिकेज को एंट्री दे देते हैं। तो ये रहा हम लोगों का हेलिकेज। तो H फॉर
हेलिकेज, ये हेलिकेज है। हेलिकेज वो एंजाइम कहलाता है, अनवाइंडेज इसको बोला जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वाट लगाता है और ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। डायरेक्शन कैसा होगा, ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। मतलब अगर यहां पे डीएनए बन जाएगा तो ये इस साइड में आगे बढ़ेगा, इसको फिर से ओपन करेगा। जैसे जीन्स का जो चैन होता है या आपके कॉलेज बैग का जो चैन होता है, अगर आप ऐसे ओपन करते हैं, अनजिप करते हैं, अनजिप, तो ये ऐसे खुलता जाएगा, है ना। हम पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं करते, इन अ सिंगल स्ट्रेच में हम कोई भी डीएनए सेपरेट नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा पार्ट ऑफ डीएनए सेपरेट करेंगे, वहां पे डीएनए रेप्लिकेट करेंगे और फिर इस पार्ट को फिर से अनवाइंडिंग करेंगे, इसको रेप्लिकेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो विल गो वेरी वेरी सिस्टमेटिकली, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बायोलॉजी में, लिविंग सेल में आपका ये प्रोसेस होता है। यस सर, वेरी नाइस। तो आपको डायग्राम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। दिस पर्टिकुलर स्टैंड, सबसे पहला सवाल है, ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ब्लू कलर के स्टैंड दिखाई दे रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। आपको मालूम है कि डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है दोनों स्टैंड, तो वो ए पेयर विथ टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी पेयर विथ सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर, सुपर, वेरी गुड, नाइस, हियर वी गो। ये हम लोगों का डीएनए। मेरा सबसे पहला सवाल होगा, यस सर, मैं ये मैकेनिज्म लिखा नहीं है, पहले मैं ये स्टेप का नाम लिख लूं, डीएनए सिंथेसिस। मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप पे हम लोग डीएनए बनाने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टैंड, ऐसा हम लिखेंगे तो दैट विल बी वेरी नाइस। हमने आपको क्या लिखा के दिया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड, हमने ये लिखा के दिया हुआ है, तो हम वही पॉइंट लिखते हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड कैसे बनेंगे उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी, वेरी गुड, नाइस, सो मच, थैंक यू सो मच। तो इस पार्ट को हम समझते हुए हम ऐसा पहला सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये जो डीएनए है आप इसको बोलेंगे क्या आप इसको 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर एंड इज कॉल्ड 5 प्राइम, या आप इसको 3 प्राइम से, आप इसको बोलेंगे क्या? जब हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों से लाइव सवाल पूछते हैं कि ऊपर वाले स्टैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे या हम इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम बोलेंगे, नीचे वाले जब हम बच्चों को सवाल पूछते हैं नीचे वाले स्टैंड को हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे या हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं। 100% जो बच्चे होते हैं, आप अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपना आंसर डिसाइड कीजिए और उसके बाद आप वीडियो में आगे जाइए। 100% जो बच्चे होते हैं, पॉज कीजिए ना, पॉज कीजिए फिर आगे बढ़ना, अपना आंसर डिसाइड कीजिए कि आप ऊपर वाले स्टैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे या आप उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलेंगे। पॉज, थैंक यू सो मच। हे लेडीज एंड जेंटलमैन, ऊपर वाले स्टैंड को 100% जो बच्चे होते हैं ऑफलाइन क्लास में वो जवाब देते हैं कि ऊपर वाले स्टैंड को हम 5 प्राइम से 3 प्राइम बोलेंगे और नीचे वाले डीएनए के स्टैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे, जो कि सवाल होता है 100% तरीके से इनकरेक्ट आंसर। यस सर, इनकरेक्ट आंसर होता है। अब आपको ये समझना है कि ऊपर वाले स्टैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम ना बोल के हम इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे और नीचे वाले स्टैंड को हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलेंगे। अब आपका सवाल ये होता है कि सर क्यों बोलेंगे? जब हम कोई भी किताब हम पढ़ते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी है, अगर हम इस एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना। यस सर, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों बोलते हैं? तो मैं उसका आंसर देने जा रहा हूं। आंसर ये है, इसका जवाब ये है कि इसको हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमेशा जवाब देंगे बिकॉज
किसी भी डीएनए स्टैंड को नाम देते वक्त आपको ये देखना है कि ऑरिजिन कहाँ है। अरे तेरा ध्यान कहाँ है? तेरा ध्यान ऑरिजिन पे होना चाहिए। ऑरेंज कलर, वेयर आर यू? हियर आई एम। यहाँ पे है ना ऑरेंज कलर, ये है ऑरिजिन ना, तो यहां से नाम देना चालू करने का। कभी कभी कुछ जो डायग्राम होते हैं बायोलॉजी में, जब आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है तो कभी कभी हम डायग्राम को ऐसा कर देते हैं, हम कभी कभी डायग्राम को ऐसा कर देते हैं, इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोल देते हैं, इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोल देते हैं। अब इसको हम क्या नाम देंगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम नाम देंगे, या इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम नाम देंगे? तो हमेशा आपको सवाल पूछना है कि ओए ऑरिजिन कहाँ है, ऑरिजिन कहाँ है? अरे ऑरिजिन यहाँ है ना, तो ऊपर वाले स्टैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे और नीचे वाले स्टैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम बोलेंगे। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ जैसे कि आप मुझे ऑफलाइन क्लास में मिलते और मैं आपको सिखाता। तो जहां पे भी आपको बोला जाए कि वीडियो पॉज करो, अपना आंसर बनाओ, तो आप बिल्कुल ऐसा करो, और ऐसा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आगे बढ़ते जिंदगी की राहों में हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपना काम कीजिए। काम या ये भी गो तो ऊपर वाले डीएनए स्टैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे और नीचे वाले को हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलेंगे। ये पहली प्रॉब्लम थी डीएनए एप्लीकेशन की। इस पर्टिकुलर स्टेप की पहली डिफिकल्टी वो हमने सॉर्ट आउट कर दी। अब नींद में भी कोई उठे तो बोले कि ऊपर वाले स्टैंड को क्या बोलते हैं, आप बोलना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नीचे वाले को 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर कोई सवाल पूछे कि वाई, तो आप बोलना कि ऑरिजिन कहाँ है, रेप्लिकेशन फॉर्क का है, ऑरिजिन का है। रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ है, तो जहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क है या जहाँ पे ऑरिजिन है वहीं से नंबर देना या वहीं से नाम देना शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है जो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब हमारे बच्चों का दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। यस सर। अब हमारा दूसरा सवाल है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब इसको हम कहीं लिख नहीं सकते। यस सर, वी कैन नॉट राइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलेंगे या 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इनफैक्ट 99% जो टीचर्स होते हैं वो ये सवाल पूछे बगैर ही जिंदगी की राहों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यस सर, ओके। तो आगे बढ़े, ये भी गो। अब मेरा अपना ऐसा सवाल है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए बनाने के लिए हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा याद रखना, चाहे वो डीएनए बनाना, अगर आपको डीएनए बनाना है तो एंजाइम का नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज, और आपको आरएनए बनाना रहेगा तो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम कहलाता है, डीएनए को वो बनाता है, डीएनए बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, उसमें हम आरएनए बनाएंगे। आरएनए बनाने वाले एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज हम कहते हैं। सो डीएनए सिंथेसिस, ये जो डीएनए सिंथेसिस है, इट इज डन बाय हुम? तो इसका जवाब ये होगा, इट इज नथिंग बट द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम कहलाता है, डीएनए को वो खुद बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज, इसका नाम इसका काम बताता, ये डीएनए को देखो बनाता, इसलिए तो दुनिया इसको डीएनए पॉलीमरेज कह जाता। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यस सर। और आपको नेक्स्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता है तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है। बिल्कुल सही जवाब। यस सर। अब वाटसन मालूम है? वाटसन ने ना जब उन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की और 3D मॉडल बनाया तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। वो बुक मैंने पढ़ी हुई है। बुक का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। यस सर। इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मैं उसको खरीद नहीं पाया। तो इट्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करती थी, तो हम ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाया करते थे उस बुक को पढ़ने के लिए। यस सर। तो बुक का नाम क्या था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन में वाटसन ने, खाली इसी बुक में ये नाम लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन में वाटसन ने इस पर्टिकुलर एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, हैंडीकैप्ड एंजाइम नाम दिया हुआ है।
सो अगर आप गूगल आउट करेंगे कि हु इज द हैंडीकैप एंजाइम, तो आप गूगल आउट करते रह जाएंगे, आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलने वाला है. यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक फॉर दैट. इज दैट क्लियर? सो मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस पर्टिकुलर एंजाइम को हैंडीकैप एंजाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आई थिंक आपने हैंडीकैप्ड सुना है. हैंडीकैप कौन होता है? हैंडीकैप्ड एंजाइम हम इसको बोलते हैं. क्या आपको सचमुच में मालूम है हैंडीकैप? हंडी नहीं, हैंडीकैप्ड का मतलब होता है लंगड़ा. हैंडीकैप वो होता है जो इंडिपेंडेंट नहीं है. हैंडीकैप वो होता है जो किसी चीज पे डिपेंडेंट है. हैंडीकैप वो होता है जो अपना काम, अपना परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंटली नहीं परफॉर्म कर सकता, इंडिपेंडेंटली नहीं काम कर सकता. ऐसा एंजाइम जो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसको हैंडीकैप एंजाइम कहा जाता. डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम कहलाता. अपना काम वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता. उसको काम करने के लिए हमेशा किसी चीज की जरूरत होती है. उसको वैसाखी की जरूरत होती है, मतलब उसको सपोर्ट की जरूरत होती है. अब आपको ये समझना है यहां पे, अब आपको ये समझना है कि हैंडीकैप एंजाइम क्यों बोलते हैं. क्योंकि इसको जरूरत है. इसको किसकी जरूरत है? इसको बच्चों जरूरत है. इसको बच्चों, ये हैंडीकैप्ड एंजाइम है और इसको डीएनए को बनाने के लिए इसको जरूरत होती है हमेशा आरएनए प्राइमर की. सो मैं यहां पे लिखता हूं इसको हैंडीकैप क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिक्वायर आरएनए प्राइमर. इसको किसकी जरूरत होती है? आरएनए प्राइमर. बड़ा ही सिस्टमैटिकली मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं. देखिए, डीएनए सिंथेसिस कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हैंडीकैप्ड एंजाइम है. हैंडीकैप एंजाइम वो एंजाइम होता है विच रिक्वायर द आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर रहेगा, वो काम देखो करेगा. आरएनए प्राइमर गायब हो जाएगा, वो अपना काम सरेआम नहीं कर पाएगा. क्लियर है? वेरी गुड. हे, अब बच्चे मासूम होते हैं. बच्चों को ये सवाल अभी होता है कि सर हमको जरा आरएनए प्राइमर क्या होता है वो पहले बताओ. तो चलो बताते हैं, हमारा काम ही है बताना आपको. तो मैं बताता हूं आपको कि आरएनए प्राइमर क्या होता है. आरएनए प्राइमर जो होता है वो 8 to 10, कितना? 8 से 10, 8, 9, 10, 11, मतलब 8 से 10, 8 to 10 राइबो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट. क्या बोला मैंने? नहीं समझा आपने? मैंने क्या बोला कि आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए प्राइमर है 8 to 10 राइबो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट. मतलब आरएनए प्राइमर मतलब ये आरएनए से बना हुआ है. राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में पाया जाता है. आरएनए में कौन कौन से टाइप के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? आरएनए में कौन सा पेंटोज शुगर होगा? राइबोस. आरएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, यूरेसिल, है ना? वेरी गुड. तो इसमें 8 से 10 राइबो न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट को हम हमेशा क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ प्राइमर. और इन दिस पर्टिकुलर केस हम इसको आरएनए प्राइमर बोलेंगे. और ये आरएनए प्राइमर इस पर्टिकुलर एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज को हमेशा जरूरत है अगर इसको अपना काम परफॉर्म करना है. यस सर. अभी जो अब सवाल ये उठता है कि डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर तो चाहिए. ये रहा आरएनए प्राइमर, हमने बना दिया. ये आरएनए प्राइमर है. सपोज ये जो स्टैंड ऑफ आरएनए है ये आरएनए प्राइमर है. अब कोई भी आरएनए प्राइमर होगा उसके दो एंड होंगे. एक एंड होगा जिसको हम बोलेंगे 5 प्राइम एंड और दूसरे एंड को हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड. अब नीट आपको सवाल पूछता है, मैं नहीं, नीट सवाल पूछता है आपको कि आप वीडियो पॉज करना है सवाल सुनने के बाद. नीट आपको सवाल पूछता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको आरएनए प्राइमर चाहिए, लेकिन आरएनए प्राइमर के कौन से एंड की जरूरत पड़ती है? देखो ना, ये मार्कर है, ऑब्वियसली सबको पता है. ये मार्कर की मुझे कौन से एंड की जरूरत है काम करते वक्त या लिखते वक्त? ये एंड की जरूरत है या ये एंड की जरूरत है? तो हम जवाब देते हैं कि ये एंड की जरूरत है. ये वो एंड कहलाता है. बोर्ड पे कुछ तो लिख जाता है और लिखा हुआ चीज बच्चों को समझ में आता है. तो ये एंड फंक्शनल है. ये एंड
मुझे जरूरत नहीं है। एकदम क्लियर है। उसी तरीके से मेरा आपको यह सवाल है कि डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर तो चाहिए, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए प्राइमर, लेकिन इस आरएनए प्राइमर का कौन सा एंड चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब भी मैं देता हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन जवाब पहले ढूंढता हूं और फिर क्वेश्चन बाद में बनाता हूं। ये जो 3 प्राइम एंड है इस पे ना OH एक्टिव ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH एक्टिव ग्रुप। आप सभी को मालूम है डीएनए के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि 5 प्राइम एंड पे हमेशा फॉस्फेट होगा और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री होगा, और ये OH ग्रुप ना न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, ये अटैकिंग है, ये एक एक्टिव ग्रुप है, इसलिए हम इसको 3 प्राइम OH एक्टिव ग्रुप चाहिए। यस सर। तो अभी आंसर मिल गया अपने को, डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH एक्टिव ग्रुप की जरूरत होती है जब ये डीएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH एक्टिव ग्रुप ऑफ द प्राइमर की जरूरत होती है, आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। अब अगला सवाल ये होता है कि ये आरएनए प्राइमर बनाएगा कौन? तो आरएनए प्राइमर बनाने के लिए हमारे पास है एक एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज वो एंजाइम देखो क्या है लाता है, प्राइमेज वो एंजाइम देखो क्या है लाता है, आरएनए प्राइमर को वो बनाता है। तो प्राइमेज वो एंजाइम होता है विच सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, वो आरएनए प्राइमर को बनाता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो इट रिक्वायर आरएनए प्राइमर, और प्राइमर को बनाने के लिए प्राइमेज की जरूरत होती है। प्राइमेज वो एंजाइम कहलाता है जो आरएनए प्राइमर को बनाता है। प्राइमेज आरएनए प्राइमर को बनाता है। एकदम क्लियर है? वेरी गुड। तो आई थिंक ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जवाब दे दिया हुआ है और आपको ये बात अब समझ में आ गई है। यस सर। तो एक बार ध्यान से सुनिए, डीएनए पॉलीमरेज को हैंडीकैप बोलते हैं बिकॉज इसको आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर क्या है? ये 8 से 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट है और इसके 3 प्राइम OH एंड को पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये इनको जोड़ते जाएगा। यस सर, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्टार्च में या सेल्यूलोज में ग्लूकोज जुड़ते जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से प्रोटीन जो होते हैं उसके अंदर अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा। पहला न्यूक्लियोटाइड वो किस एंड पे ऐड करेगा? 3 प्राइम OH पे करेगा। 3 प्राइम OH किसका है? आरएनए प्राइमर का है। आरएनए प्राइमर रहेगा तो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, आरएनए प्राइमर नहीं रहेगा तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। हमारा डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर पे डिपेंडेंट है, हैंडीकैप एंजाइम इसलिए हम इसको बोलते हैं। सुपर सुपर सुपर। अब मेरा अगला सवाल है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। अब हम लोग ऐड करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, प्राइमर ऐड करने जा रहे हैं। तो प्राइमर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आपको जवाब देना है कि प्राइमर कहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 4 जगह पे प्राइमर देता हूँ और चारों प्राइमर को मैं पोजीशन देता हूँ PQXY। आपको बताना है कि सही डायरेक्शन कौन सा है प्राइमर का। यस सर। ओके। एक प्राइमर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रेड कलर का, एक प्राइमर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रेड कलर का, है ना। एक प्राइमर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रेड कलर का और एक प्राइमर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। तो मैंने टोटल कितने प्राइमर ऐड किए? मैंने टोटल 4 प्राइमर ऐड किए। कितने प्राइमर? 4 प्राइमर। अब आप फोकस कीजिए, मैं इस प्राइमर को नाम देता हूँ P, इसको नाम देता हूँ Q, इसको नाम देता हूँ X, इसको नाम देता हूँ Y। इज दैट क्लियर? PQXY। आपको ध्यान से समझ में आया? आपको सवाल है कि PQXY में से 2 प्राइमर का पोजीशन बिल्कुल सही है
उसमें से 2 प्राइमर का पोजीशन गलत है। आपको जवाब देना है कौन से 2 पोजीशन सही है इस डायग्राम में प्राइमर के और कौन से 2 पोजीशन गलत है। उसके साथ में आपको बोनस क्वेश्चन का भी जवाब देना है, ऐसा क्यों है। चले ये गो। चलो अब आप क्या कीजिए, अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना जवाब देने की पर्टिकुलर कोशिश कीजिए। इज दैट क्लियर? पक्का? और मैं फिर आगे पढ़ाना चालू करता हूँ। अगर आपको जवाब याद आए या समझ में आए और नहीं आए तो आप वीडियो आगे देखिए, और जवाब आ गया तो उसको नोट डाउन कीजिए कि ये आपका जवाब है या सोच के रखिए। यस सर, फिर आप बाद में वीडियो में आगे जाइए। मैं अभी जाता हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। ओके, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्राइमर काम का होगा और 4 में से कौन से 2 प्राइमर बेकार हैं, मतलब वो यहाँ पे नहीं यूज होंगे, है ना। अगर बच्चों ये 3 प्राइम एंड है ना, ये डीएनए का 3 प्राइम एंड लिखा हुआ है ना, ये 3 प्राइम एंड है ना। अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ये कौन सा एंड होगा बच्चों? ये 5 प्राइम होगा। कुछ बच्चे सवाल पूछते भाई अगर ये ऊपर वाला 3 प्राइम है तो नीचे वाला 5 प्राइम एंड क्यों होगा? मेरे बच्चे, आपको समझना है डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं या डीएनए के जो स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक का 3 प्राइम दूसरे के 5 के एंड के नजदीक रहता है और दूसरे का 5 प्राइम पहले के 3 प्राइम एंड के नजदीक होता है। तो ये अगर ये 3 प्राइम है, अगर ये ब्लू वाला 3 प्राइम है, हाँ, तो ऑब्वियसली ये 5 प्राइम रहेगा। और अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, ये जो एंड है ये, और ये भी 5 प्राइम एंड होगा और ये भी 3 प्राइम एंड होगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। आप इसको जूम करके सुनते जाइए, उसको जूम करके पढ़ते जाइए। मैं ना कलर चेंज करता हूं आपके लिए। अब ये अगर 5 प्राइम है तो इस एंड को क्या बोलेंगे? ये जो रेड कलर का जो प्राइमर है उसके इस एंड को 3 प्राइम बोलेंगे, इस एंड को 5 प्राइम बोलेंगे, यहां पे भी इसको 3 प्राइम बोलेंगे और इसको 5 प्राइम एंड बोलेंगे। यस सर, देखो ना बच्चों, ये अगर ये प्राइमर है तो इसके एक एंड को 5 प्राइम और दूसरे एंड को 3 प्राइम बोलेंगे। अब 3 बोलेंगे या 5, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो कौन से डीएनए के ऊपर है। एंटी पैरेलल होगा। अगर ये 3 प्राइम है तो ये प्राइमर के इस एंड को हम 5 प्राइम बोलेंगे, इस एंड को 3 प्राइम बोलेंगे। यहाँ पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो P का और Q का डायरेक्शन क्लियर हो गया। अगर ये 5 प्राइम है तो ये इस प्राइमर के इस एंड को 3 प्राइम बोलेंगे और अपोजिट को 5 प्राइम, यहाँ पे भी 3 प्राइम और 5 प्राइम बोलेंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कोई शक और कोई सवाल नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है। वेरी नाइस। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें से 4 कौन से सही हैं। यस सर, अब ध्यान से आप फोकस करने की कोशिश कीजिए। यस सर, ध्यान से फोकस करने की कोशिश कीजिए। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज adds nucleotides at which end? At 3 prime OH end of RNA primer. Is that clear? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से वो 2 प्राइमर सही पोजीशन होगा जिनका 3OH ग्रुप जो है आरएनए प्राइमर का वो फ्री होना चाहिए। यस सर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे ये 5 प्राइम को हम आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। क्या हम इस 5 प्राइम को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या मैं इस 5 प्राइम को आगे बढ़ा सकता हूं? नहीं बढ़ा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ऑरिजिन है ना, ये ऑरेंज कलर ऑरिजिन यहाँ पे। हम इसको 3 प्राइम को ही बढ़ा सकते हैं। सुबह से यही बता रहा हूं मैं आपको कि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH एक्टिव ग्रुप की जरूरत है। वो 3 को आगे बढ़ा सकता है लेकिन 5 को आगे नहीं बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्राइमर है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो मेरा डीएनए पॉलीमरेज 3 पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है लेकिन 5 पे ऐड नहीं कर सकता है। 3 प्राइम एंड पे ही ऐड कर सकता है। बच्चे सवाल पूछते हैं काय को, आप जवाब देने का भैया 3 प्राइम एंड पे OH एक्टिव ग्रुप है और 5 प्राइम पे तो फॉस्फेट रहता है, फॉस्फेट।
वेरी क्लियर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 प्राइम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यस सर, लेकिन ये 3 प्राइम को हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे कौन है? हेलिकेज एंजाइम है, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये गलत हो गया। तो क्यू पोजीशन इज अ गलत पोजीशन। यस सर। और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम एंड को हम आगे खींच सकते हैं, आगे हम बढ़ा सकते हैं। नए न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड किए जा सकते हैं, जो मैंने ब्लैक कलर से डीएनए ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर? मेरे ख्याल से 100% क्लियर है। आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्योंकि अभी एक्स और वाई में एक गलत है और एक सही पोजीशन है, तो उसका भी पता लगाते हैं। एवरीबॉडी फोकस। ये वाई है और इसका ये 3 प्राइम एंड यहाँ पे है, लेकिन हमको डीएनए इस साइड का बनाना है या यहां का डीएनए बनाना है? भगो ना, हमको डीएनए यहां का बनाना है। ये 3 प्राइम एंड को आगे करूं मैं तो चलेगा, या ये 3 प्राइम एंड को आगे करूं तो चलेगा? देखो 5 प्राइम पे तो मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता। 5 प्राइम इज अ ब्लॉक एंड है। ये मार्कर को मुझे चलाना है तो मैं ऐसे से चलाऊं क्या? चलता है क्या? नहीं चलता है ना। ये 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड ही चलता है। देखो चलता है। क्लियर है? वेरी नाइस। तो मैं इसको बढ़ा सकता हूं क्या? मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे डीएनए तो यहां बनाना है ना, क्योंकि यहां पे डीएनए नहीं है। मुझे डीएनए यहां पे बनाना है, यहां पे नहीं है डीएनए। तो मेरे ख्याल से वाई पोजीशन इज अ इनकरेक्ट पोजीशन। ये जो वाई पोजीशन है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट पोजीशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हम ये 3 प्राइम एंड को बढ़ा सकते हैं और इस 3 प्राइम एंड को बढ़ा सकते हैं। हम कभी भी 5 प्राइम एंड पे काम नहीं कर सकते। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम कहलाता है, हमेशा 3 प्राइम एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर जाता है, उसी एंड को देखो वो बढ़ाता है। पक्का क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? 100% सुपर है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बात अच्छे से बता दी और मुझे ये बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई। तो आपको प्राइमर का पोजीशन पता चल गया है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो पेरेंटल स्टैंड है। पेरेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ब्लू कलर का जो डीएनए है वो पहले से है, जो पहले से है वो पेरेंट्स है। आप पहले से थे इस दुनिया में आने से पहले, या आपके पेरेंट्स पहले से थे? जो पहले से होता है वो पेरेंट्स कहलाता है। इसलिए आज आप अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स बोलते हो, आपके पेरेंट्स आपके दादाजी, नाना जी, नानी जी, नानी जी, दादी जी को पेरेंट्स बोलते हो। पेरेंट्स वो कहलाता है जो पहले से रहता है। तो यहाँ पे पहले से 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल स्टैंड है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेरेंटल स्टैंड है। और ये जो नए डीएनए बनेंगे ब्लैक कलर के, वो डीएनए कैसे हैं? वो डॉटर डीएनए हैं। तो इसको हम यहीं से, ऑरिजिन यही है, तो इसको हम बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसको हम बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऑरिजिन से ही हमेशा नाम आपको देना है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। अब मेरा आपको सवाल है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और क्यों कहते हैं पहले मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यस सर। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये जो हम लोगों का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज वर्ड का मतलब तो आपको मालूम है। डीएनए पॉलीमरेज का नाम होता है, डीएनए पॉलीमरेज का मतलब होता है ये डीएनए बनाता है। लेकिन जब ये डीएनए बनाएगा तो ये डीएनए पे ही डिपेंड होगा। बड़ा ही इलॉजिकल है, बट आपको मैं लॉजिकली ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखो प्यारे बच्चों, अब सभी को ये क्लियर हो गया है, सभी को ये क्लियर हो गया कि हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है वो हम लोगों का प्राइमर है और ये प्राइमर यहां पे है। यस सर। ये पार्ट आपको मैंने अभी समझाया PQ और XY करने के बाद। अगर ये 3 प्राइम एंड है तो इसको हम 5 प्राइम एंड बोलेंगे। अगर ये 5 प्राइम है तो हम इस एंड को 3 प्राइम एंड बोलेंगे। और ये 5 प्राइम है तो हम इसको 3 प्राइम एंड बोलेंगे। और आपको जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा,
यस सर, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड को ऐड 3 प्राइम एंड पे करेगा। यस सर, ओके। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। आप जरा यहाँ पे फोकस कीजिए। तो सपोज ये जो ब्लू कलर का डीएनए है, ये जो ब्लू कलर का पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए है ना। यस सर, इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पेरेंटल डीएनए बोलेंगे। ऊपर वाले को 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल डीएनए बोलेंगे। अब ये जो 5 प्राइम एंड है, सपोज ये ब्लू वाले पे एडेनाइन है, फिर यहाँ पे थायमिन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है, फिर से थायमिन है, फिर से एडेनाइन है। यस सर, इस टाइप के नाइट्रोजन बेस है। आई होप इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप देख पा रहे हैं। ATGCTA ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं, मतलब ऐसे नाइट्रोजन बेस है। यस सर, तो A के सामने कौन आएगा? A pair with T by double hydrogen bond and G pair with C by triple hydrogen bond. तो A के सामने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कौन सा आएगा? T आएगा। और ये T के सामने कौन आएगा? A आएगा। ये G के सामने कौन आएगा? C आएगा। ये C के सामने कौन आएगा? G आएगा। ये T के सामने कौन आएगा? A आएगा। ये A के सामने कौन आएगा? T आएगा। आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? यस सर, तो ये A के सामने यहाँ पे T, और ये T के सामने यहाँ पे A, ये G के सामने यहाँ पे C, और ये C के सामने यहाँ पे G, T के सामने A और A के सामने T। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस कॉम्प्लीमेंट्री लॉ अप्लाई होगा। यस सर, तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते वक्त ये पेरेंट के डीएनए पे कौन सा नाइट्रोजन बेस है वो पहले देखता है। अगर पेरेंटल डीएनए पे ए है तो वो सामने क्या ऐड करेगा? टी ऐड करेगा। पेरेंट में टी है तो ए, जी है तो सामने सी, सी है तो सामने जी, जी है तो सामने सी, टी है तो सामने ए है तो सामने टी। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ फॉलो करेगा। मतलब ये कॉपी किसको कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज किसको कॉपी कर रहा है? पेरेंटल डीएनए को ही कॉपी कर रहा है। यस सर, पेरेंटल डीएनए को ही कॉपी कर रहा है, लेकिन कॉपी करते हुए तो एग्जैक्ट कॉपी ना करके वो कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से कॉपी करता है। यस सर, अगर एग्जैक्ट कॉपी करता तो यहाँ पे ए है तो सामने भी ए लिखता, मतलब ए न्यूक्लियोटाइड, ए कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को वहां पे लाता। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे टी है तो वो टी को ही ऐड करता, लेकिन ये कॉपी करता है तो कॉपी करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का ख्याल रखता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का ध्यान रखना है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं बिकॉज इट यूजेस डीएनए, इट यूजेस पेरेंटल डीएनए as parental DNA as template to form new strand of DNA। नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए वो पेरेंटल इट यूजेस पेरेंटल डीएनए एज टेम्पलेट स्टैंड। अब आपको ये डेफिनेशन समझना होगा कि टेम्पलेट क्या होता है। यस सर, दिस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट वो कहलाता है जो कॉपी हो जाता है। क्या बोला मैंने? टेम्पलेट स्टैंड इज अ स्टैंड विच इज गोइंग टू गेट कॉपीड। मैं यहां पे लिखता हूं, टेम्पलेट इज अ स्टैंड which is going to get copied। yes sir, going to get copied, जो कॉपीड हो जाता है, कॉपीड। यस सर, टेम्पलेट वो कहलाता है जो कॉपी हो जाता है। कौन कॉपी हो जाता है? ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड है, दो टेम्पलेट स्टैंड है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं नाम देंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक टेम्पलेट स्टैंड है, और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम दूसरा टेम्पलेट स्टैंड है।
टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा पैरेंटल स्ट्रैंड होगा। अब यहाँ पे भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी वो कॉपी करेगा, जरा कैसे करेगा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ए है, टी है, सी है, जी है, जी है, सी है, अगर ऐसे नाइट्रोजनस बेस है, सपोज, हाँ हम सपोज कर रहे हैं, तो ए के सामने ये टी को ऐड करेगा, टी के सामने ए को ऐड करेगा, ऐसे डीएनए बढ़ता जाएगा, सी के सामने जी को ऐड करेगा, जी के सामने सी, फिर जी, ऐसे न्यूक्लियोटाइड वो बढ़ाता जाएगा, ऐसे ये इज दैट क्लियर। तो ये डीएनए को ऐसे बनाता जाएगा, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड को, जिसको हम डॉटर डीएनए बोलेंगे। हम वो डायग्राम फिर से इलॉबरेट तरीके से ड्रॉ करेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिलहाल आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज इट यूजेस पैरेंटल डीएनए एज अ टेम्पलेट स्टैंड टू फॉर्म न्यू स्टैंड ऑफ द डीएनए। अब मेरा आपको सवाल है कि ये जो नए न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं। आपने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 पढ़ा है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। आप वो देखिए, पीछे जाके पेज पलटिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, वो पेज को पलटिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या पढ़ाया गया है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये पढ़ाया गया है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेप लिखने जा रहे हैं। यस सर, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड, एंड नाउ हियर इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने बताया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड, न्यू न्यूक्लियोटाइड विल कम इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स will be added as nucleotides ट्राइफॉस्फेट्स, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यस सर, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, हाँ, एज अ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। यस सर, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में पता, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे रखेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। यस सर, अब ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एडेनाइन कंटेनिंग हो सकता है, गुआनिन कंटेनिंग हो सकता है, साइटोसाइन कंटेनिंग हो सकता है, और थाइमिन कंटेनिंग हो सकता है। मतलब ये 4 टाइप के हो सकते हैं पॉसिबली। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब उस समय मैंने आपको बताया था कि मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट रहता है, इट हैज अ डुअल पर्पस। इसका पर्पस क्या है, इट हैज अ डुअल पर्पस। याद होगा आपको, याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप स्टेप नंबर 1 के जो लेक्चर नोट्स है वहां पे आप ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का डुअल पर्पस है। तो पहला पर्पस क्या और दूसरा पर्पस क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला पर्पस ये है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में। यस सर, प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा पीपीआई में। मेरे सारे बच्चे यहां पे फोकस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट कितने हैं, 3 फॉस्फेट है। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए कितने फॉस्फेट चाहिए, मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट चाहिए, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 नाइट्रोजन बेस, 1 पेंटोस शुगर एंड 1 नाइट्रोजन, 1 फॉस्फेट। यस सर, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट है, वो डिवाइड हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में, प्लस पीपीआई। पीपीआई को हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो ना जोर से, पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं हम इसको, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। वी ऑलवेज कॉल इट एज अ पायरोफॉस्फेट, इसको हम पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर। पीपीआई बोलते हैं या हम इसको पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सुपर। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम जिंदगी की राहों में। इधर देखो, मैं इधर नजदीक आओ। मैंने तुमको क्या बोला था, इट हैज अ डुअल पर्पस। वो दोनों पर्पस जरा जल्दी से बता दो ना, क्विकली मुझे बता दो ना। पहला पर्पस है दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दूसरा फंक्शन है इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो
ये डुअल पर्पस है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है, इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। और ये जो पायरोफॉस्फेट है ये एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सबस्ट्रेट इसका पहला इस्तेमाल है और सोर्स ऑफ एनर्जी इसका दूसरा इस्तेमाल है। ये पहला इस्तेमाल और ये दूसरा इस्तेमाल, ये दोनों कहां से आते हैं? इसी न्यूक्लियोटाइड से आते हैं, इसलिए हम इसको डुअल पर्पस बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। डुअल पर्पस मतलब इट एक्ट लाइक अ सबस्ट्रेट। हु एक्ट एज अ सबस्ट्रेट? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से बना हुआ न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, दिस एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एंड पीपीआई वर्क एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउ, कैसे, ये अगले स्टेप में हम पढ़ने जा रहे हैं। नजदीक आइए मेरे। ये पहला रिएक्शन है, हम दूसरी रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर। तो ये थर्ड पॉइंट का ए स्टेप है और ये थर्ड पॉइंट का बी स्टेप है। अगर हम 1 2 लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 का पहला स्टेप ये है और 3 का दूसरा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों वहां पे लिखा है पीपीआई, पीपीआई। पीपीआई को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीआई को हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। हम लोग यूज करने वाले एक एंजाइम, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? वाटर। हम वाटर यूज करेंगे और हम एक एंजाइम यूज करेंगे। एंजाइम का नाम मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, पायरोफॉस्फेटेज। क्या लिखेंगे हम? पायरोफॉस्फेटेज। क्या लिखेंगे हम? पायरोफॉस्फेटेज लिखेंगे। जैसे अमाइलेज स्टार्च की वाट लगाता है, प्रोटीएस प्रोटीन को छोड़ता नहीं है, मार देता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड की वाट लगाता है, उसी तरीके से पायरोफॉस्फेटेज ये पायरोफॉस्फेट की वाट लगाता है। 2 पीआई है, पीपीआई, 2 पीपीआई मतलब पायरोफॉस्फेट। जब इसकी वाट लगेगी वाटर के प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो बच्चों 2 इनऑर्गेनिक एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज पीपीआई, पीआई प्लस पीआई रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? पीआई प्लस पीआई। बट इसके अलावा तीसरी चीज रिलीज होगी और उसका तीसरी चीज का नाम है एनर्जी। एनर्जी देखो, पीपीआई मतलब 2 फॉस्फेट, पीआई प्लस पीआई, ये 2 फॉस्फेट हो गए, वो रिलीज हुई और इनके बीच में बॉन्ड टूटा तो एनर्जी रिलीज हुई। और ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है इसका इस्तेमाल होता है, ये जो नाइट्रोजन बेस है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे? 2। ए और टी के बीच में डबल, जी और सी के बीच में ट्रिपल, ट्रिपल, डबल, डबल, यहां पे भी डबल, डबल, ट्रिपल, 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 ट्रिपल। यस सर। A pair with T by double hydrogen bond, G pair with C by triple hydrogen bond। बताया ना मैंने? वेरी नाइस। तो यस सर, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाना है। अरे बॉन्ड को बनाना है तो एनर्जी हमेशा चाहना है, वो एनर्जी देखो हमेशा पायरोफॉस्फेट से आना है। पायरोफॉस्फेट वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है? लाता। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम इसकी वाट लगाता, इसकी वाट लगने से देखो 2 पीआई है, दूसरा पीआई देखो बन जाता, बदले में बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो जाता, उस एनर्जी का इस्तेमाल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काम में आता। मैं लिख जाता। ब्लू कलर कहां है? यस सर। दिस एनर्जी इट इज यूज्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो लाइन है, ये जो बॉक्स है, वो इस एनर्जी से निकला हुआ है। इस एनर्जी का इस्तेमाल यूज टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। ये भी लिख लूं, बिटवीन
नाइट्रोजन बेसिस ऑफ अपोजिट डीएनए, हाँ, अपोजिट डीएनए स्टैंड. तो आई थिंक this particular point is taken and this particular point is also very very clear. I hope ये पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आया हुआ है. अब हम अगले पार्ट पे जाएंगे. दिस पर्टिकुलर स्टेप कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टैंड कैसे होगा ये मैंने आपको बताया. ये पॉइंट नंबर 3 है. पॉइंट नंबर 4 मुझे एक और पॉइंट बताना है और वो एक पॉइंट उस पर कई बार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. तो क्या मैं वो 4th पॉइंट यहां लिख दूं? या सर 4th पॉइंट में यहां लिख देता हूं. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 है कि नीट हमेशा सवाल पूछता है कि डीएनए पॉलीमरेज का काम करने का डायरेक्शन क्या है. वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में काम करता है या वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करता है. या सर, तो मैं क्या करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पर्पल कलर लेता हूं, पर्पल कलर, और मैं 4th पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको पर्पल कलर दिखाई दे और ये पॉइंट अलग है वो भी दिखाई दे. यहां पे हमको दिखाई नहीं देगा थोड़ा. यस सर. तो आगे बढ़े हम लोग. 4th पॉइंट क्या है? नीट आपको हमेशा सवाल पूछता है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को बनाता है, डीएनए को पॉलीमराइज करता है, डीएनए के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है ना. जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, शुगर में, स्टार्च में, पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लिपिड में ईस्टर बॉन्ड. उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड में वीडियो नंबर 1 है शायद, उसमें मैंने आपको ये बात अच्छे से रटाई है, बताई है. यस सर. अब यहाँ पे सीखना है डीएनए पी. डीएनए पी का मतलब होता है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में काम करता है? सो मैं लिखता हूं डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. ओनली वर्ड मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लिख के लिखता हूं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. क्या बोला मिश्रा सर ने? 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ये काम करता है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम समझता है आपको? इधर देखो, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐसे काम किया. कोई शक है आपको? कोई शक है क्या? पहले मैंने टी लिखा है, पहले मैंने जी लिखा. जब मैं लिख रहा था, आप वीडियो में बैक करके जाइए, मैंने पहले ए लिखा क्योंकि वो 3 प्राइम एंड को ही बढ़ाता है. ये 3 प्राइम एंड है. इज दैट क्लियर? और यहां पे भी ये 5 है और ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड को हमने ऐसे बढ़ाया था. मतलब आप इधर बगो ना, यहां पे एरो किस साइड में? 5 प्राइम एंड के साइड में या 3 प्राइम एंड के साइड में? जहां पे एरो हुआ उसी एंड को बढ़ा सकते हैं. कर लो का तुम्हारा. ये अगर डीएनए को बनाना है तो कौन से एंड को बढ़ा सकते हैं? 3 प्राइम एंड, क्योंकि यहां पे लिखा गया है डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए 3 प्राइम OH एक्टिव ग्रुप की जरूरत है. तो 3 प्राइम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगा. यस सर. तो आई थिंक ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर हो गया है. और अब हम जाएंगे 4th स्टेप के बाद 5वें स्टेप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे. आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है. यहाँ पे मैंने बताया, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ. डीएनए सिंथेसिस वो प्रोसेस कहलाता है. डीएनए बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज देखो कर जाता है. बायोलॉजी में इसको हैंडीकैप एंजाइम कहा जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाता है. इसको काम करने के लिए हमेशा आरएनए प्राइमर चाहता है. आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम देखो बनाता है. आरएनए प्राइमर 8 to 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट बन जाता है. डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड एट 3 प्राइम OH एक्टिव ग्रुप ऑफ द आरएनए प्राइमर. इसको हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं क्योंकि खुद डीएनए को यूज करता है. जो ब्लू कलर के डीएनए हैं उनको पैरेंटल डीएनए बोलते हैं, उनको टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं. टेम्पलेट का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, हमेशा ये हिंदी में आप समझ लो. टेम्पलेट वो कहलाता है जो कॉपी हो जाता है. टेम्पलेट वो कहलाता है जो कॉपी हो जाता है. इंग्लिश में बोले तो टेम्पलेट इज अ स्टैंड विच इज गोइंग टू गेट कॉपीड, मतलब जो कॉपी हो जाएगा.
कॉपी होते वक्त वो कौन सा ध्यान रखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रोल का, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का वो ध्यान रखेगा। कॉम्प्लीमेंट तरीके से वो कॉपी होगा। जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, वो डुअल पर्पस है। पहला पर्पस है सबस्ट्रेट, दूसरा पर्पस है एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगी, पीपीआई पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम ग्रीन कलर का, इसको ब्रेक करेगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी यूजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड। तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग स्टेप नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे। डोंट फॉरगेट, मैंने आपको आखिरी पॉइंट पढ़ाया था, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है डीएनए पॉलीमरेज का काम करने का डायरेक्शन, डीएनए को बनाने का डायरेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी 5' to 3' डायरेक्शन। जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। हम लोगों ने बात किया अभी कि कैसे जो स्टेप नंबर 4 होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे बनता है, कैसे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड बनता है। अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने, हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन करने हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करूंगा, हम लोग ये सेम डायग्राम को यूज करेंगे। इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकेज बोलते हैं। यस सर, ये डायग्राम का फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट डिग्री ऑफ डायग्राम है, ये डायग्राम का फर्स्ट लेवल है। हम लोग डायग्राम की 3 लेवल ड्रॉ करेंगे और लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो सारी बातों का पता लगाएंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। अब एग्जैक्टली क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर क्या है, ये रेड कलर प्राइमर है। क्या मैंने लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं लिखा हुआ है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमर, इसको हम प्राइमर बोलते हैं। पक्का है ना, याद रखना, इस रेड कलर को प्राइमर बोलते हैं। और प्राइमर के 3' एंड को हमने यहाँ पे मूव आउट किया हुआ है, अंदर की तरफ बनाया हुआ है, और ये बाहर की तरफ हमने इसको सिंथेसाइज किया हुआ है। सेम डायग्राम में अब ड्रॉ करने वाला हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये डीएनए बन गया है, जितना रेप्लिकेशन फॉर्क बना था उतना डीएनए बन गया है, जो कि डॉटर जो डीएनए है वो ब्लैक कलर में है। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा हुआ है, और जो पेरेंटल डीएनए है वो ब्लू कलर में है। सुपरबली क्लियर। अब बच्चों होगा क्या, आगे के स्टेप में क्या होगा, आप ये एरो देख सकते हैं, ये एरो इस साइड मूव हो रहा है, मतलब ऑरिजिन से दूर जा रहा है। ऑरिजिन यहाँ पे है, ऑरिजिन यहाँ पे, ये ऑरिजिन से दूर जा रहा है। अब हेलिकेज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाएगा, तो सपोज ये हेलिकेज यहाँ से मुड़ के यहाँ पे आता है। ये जो स्ट्रक्चर कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हेलिकेज इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा। तो हम लोगों का जो डायग्राम होगा वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो सपोज प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सुपर बच्चों, ये हम लोगों का यस सर, दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज अ 5'। यहाँ पे हेलिकेज, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर रहेगा, सो आई जस्ट कीप दी हाइड्रोजन बॉन्ड हियर। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम हेलिकेज बोलेंगे। यस सर, ये हेलिकेज था। पहले यहाँ पे एक प्राइमर था, यहाँ पे पहले हम डीएनए के स्ट्रैंड का नंबर दे देते हैं। ये 5' है तो ये 3' होगा। इसको हम नाम कैसे देंगे, ऊपर वाले स्ट्रैंड को 3' to 5' पेरेंटल स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलने का, 3' to 5' बोल के चुप नहीं बैठने का, 3' to 5' पेरेंटल स्ट्रैंड बोलने का। नीचे वाले को 5' से 3' पेरेंटल स्ट्रैंड बोलने का। एकदम क्लियर है, वेरी नाइस। पुराने वक्त में या पहले डायग्राम में हमारे पास प्राइमर था, ये जो प्राइमर है वो प्राइमर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि रेड कलर में है। रेड कलर, हु आर यू, दुनिया मुझको प्राइमर कहती है, मुझको प्राइमेज देखो बनाता है, मेरे बिना डीएनए पर में डीएनए नहीं बना पाता है। यस, वेरी गुड। और एक प्राइमर यहाँ पे था, कोई डाउट नहीं है ना, आपको डाउट नहीं है ना, ये प्राइमर यहाँ पे होना चाहिए? नहीं, ये प्राइमर इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे था ना, ये डीएनए स्टैंड इतना ही है, तो इतने डीएनए स्टैंड में प्राइमर यहाँ पे था। पक्का है? प्राइमर के जो डायरेक्शंस हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, ब्लू कलर से लिखते हैं, दैट विल बी वेरी नाइस। अगर ये 3' है तो ये 5' एंड होगा,
और अगर ये 5 है तो हमने डीएनए बनाया था, ब्लैक कलर में हमने डीएनए बनाया था, वो डीएनए हम बना देते हैं। ये 3 प्राइम एंड है और ये डीएनए इतना बन चुका है ना, ये डीएनए हमने बनाया ना, ATAGCCG, वो डीएनए यहाँ पे इतना बन गया है। और इस साइड भी हमने इतना डीएनए बना दिया ब्लैक कलर में। यस सर, इज दैट क्लियर? ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम एंड होगा, और अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ये जो प्राइमर का एंड है वो 5 प्राइम एंड होगा। कोई डाउट है? मैंने प्राइमर के ऊपर ही लिखा हुआ है 5 प्राइम एंड। ये 3 प्राइम है तो अपोजिट एंड 5 प्राइम होगा। ये 5 है तो ये 3 होगा। ये 5 है तो 3 क्यों होगा? क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। ब्लू कलर पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल को ही हम टेम्पलेट बोलते हैं। तो अभी हमारे पास 2 टेम्पलेट है। कितने टेम्पलेट है हमारे पास? 2 टेम्पलेट है। इसके आगे के डायग्राम में मैं आपको बताऊं उसके पहले कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। यस सर, सबसे पहला डेटा। यस सर, इंफॉर्मेशन नंबर 1, ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, यस सर, इसकी स्पीड क्या होती है? डीएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ ई कोलाई, ई कोलाई का मतलब इश्चेरिशिया कोलाई होता है, ई कोलाई का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस सर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ई कोलाई जो डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड होती है वो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड कितनी होती है? मतलब 1 सेकेंड में डीएनए पॉलीमरेज 2000 मतलब 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर को बनाता है। ये जो ब्लैक कलर के डीएनए है ना, 2000 बेस पेयर को पर सेकेंड बनाता है, तो स्पीड काफी अच्छी है। यस सर, तो ई कोलाई का डीएनए कितना होता है? ई कोलाई का डीएनए होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। तो इतना डीएनए बनाने में करीबन 18 मिनट लगता है। 18 मिनट्स लगता है बनाने में। दिस मच टाइम इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई के अंदर जो प्रोकैरियोटिक है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है, ये एस फॉर सेकेंड है, इतनी स्पीड से डीएनए बनाता है। उसको इतना डीएनए बनाना है क्योंकि टोटल डीएनए इतना रहता है बैक्टीरिया में, और ये होने में 18 मिनट लेता है। पक्का? अब डीएनए पॉलीमरेज को बनाने वाला ई कोलाई के अंदर ना 3 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ई कोलाई के अंदर 3 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। और ये जो डीएनए पॉलीमराइजेशन करने का काम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, इट इज अ मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज अ मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज अ मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अब आपको मुझे यूकैरियोटिक का भी बताना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ, बाय द वे ये जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया हुआ है ये एब्सोल्युटली फैक्ट एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब भी नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। पक्का? अब हम लोग लगे हाथ यूकैरियोटिक की स्पीड भी सीख लेते हैं। यूकैरियोटिक में हम ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन सेल में डीएनए पॉलीमरेज का जो स्पीड होता है वो 100 बेस पेयर पर सेकेंड होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 100 बेस पेयर पर सेकेंड ये स्पीड कम है और 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये स्पीड ज्यादा है? तो अगर आपको समझदारी रहनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक में सिंगल ऑरिजिन रहता है। आपको बताया गया था लेक्चर में, प्रोकैरियोटिक के पास सिंगल ऑरिजिन है, सिंगल ऑरिजिन। तो एक ऑरिजिन है तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यूकैरियोटिक हैज गॉट मल्टीपल ऑरिजिन। जब मैंने सेकेंड स्टेप पढ़ाया था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑरिजिन, सो यूकैरियोटिक हैज गॉट मल्टीपल ऑरिजिन। इसके पास मल्टीपल ऑरिजिन है। इज दैट क्लियर? पक्का? सुपर्बली क्लियर?
वेरी नाइस। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है यूकैरियोटिक में 100 बेस पेयर पर सेकेंड की ये स्पीड होती है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये रेफरेंस से लिया गया है। यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा, ये 5 टाइप के होते हैं। उसमें अल्फा मेन एंजाइम है। अल्फा डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है। मुझे पता है क्योंकि हमने रेफरेंस बुक से जब हम बीएससी या एमएससी कर रहे थे तो उस समय हमने जरूर पढ़ा था, जेनेटिक की बुक से रेफरेंस है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है नीट के लिए। क्या तो ये डेटा मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब हम लोग तैयार हैं, हम लोग इस डायग्राम के बारे में डिटेल लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ लिए हैं और आप इसको अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों का सेकंड पॉइंट क्या है? हम लोगों का सेकंड पॉइंट ये है कि ये पर्टिकुलर जो पेरेंटल स्टैंड है इसको हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलते हैं। कैसे कैसे बोलते हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट, यस सर। और इसके ऊपर जो डीएनए बनता है उसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं। जबकि ये जो नीचे वाला स्टैंड है इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम के नाम से जानते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्टैंड। और इसके ऊपर जो डीएनए बनता है उसको हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऑरिजिन कहाँ है? ऑरिजिन यहाँ है। तो डीएनए के स्टैंड को नाम कहां से देने का? यहां से देने का। अब वो चाहे ब्लू वाला पेरेंटल डीएनए हो, चाहे वो ब्लैक वाला डॉटर डीएनए हो, नया बना हुआ डीएनए हो। सुपरबली क्लियर? ओके। तो अब हम किसको बुलाते हैं? अब हम डीएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज हाजिर हो। और ये जो यहाँ पे जो डीएनए नहीं बना हुआ है वहां पे ब्लैक कलर में वो डीएनए बनाए। तो डीएनए पॉलीमरेज आगे क्या बोलेगा? डीएनए पॉलीमरेज को मैं जैसे बोलूंगा डीएनए पॉलीमरेज हाजिर हो, डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा अरे तुम लोगों ने प्राइमर नहीं लगाया, बिना प्राइमर लगाए मैं काम नहीं करता। यस सर। तो अब हम लोगों को प्राइमर लगाना है। यस सर। प्राइमर हम लोग कौन से कलर में लगाते हैं? रेड कलर में। अब मेरा आपको सवाल है, प्राइमर हम कहाँ लगाएंगे? ये पी पोजीशन है, ये क्यू पोजीशन है। लास्ट टाइम हमने जैसे सीखा था, थोड़ी देर पहले वीडियो के बिगनिंग में यहाँ पे सीखा था, वैसा ही। ये P है, ये Q है, ये X है और ये Y है। तो मैं प्राइमर कहाँ पे लगाऊं? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कहाँ पे लगाना पड़ेगा। यस सर, इज दैट क्लियर? क्या मैं यहाँ पे लगाऊं? 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 आप ध्यान से समझिएगा, जो पहले से प्राइमर है ना हमारे इमेज में, वो मैंने सर्कल किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, ये डार्क किया हुआ है ना। जो अभी नया नया प्राइमर का पोजीशन है, ये P पोजीशन है, ये Q है, ये X है और ये Y है। आपको मुझे बताना है कि कौन सा प्राइमर वैलिड है और कौन सा प्राइमर इनवैलिड है। यस सर। तो जरा देखते हैं, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो मुझे यहाँ पे प्राइमर की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? मुझे प्राइमर की जरूरत क्यों नहीं है? वाई आई डोंट नीड प्राइमर। मुझे यहाँ पे प्राइमर की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ना P की जरूरत है और ना Q की जरूरत है। आपको मुझसे सवाल पूछना होगा कि क्यों जरूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए कौन सा एंड चाहिए। तो जवाब ये मिलता है कि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए 3 प्राइम एंड की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर 5 प्राइम एंड है, ब्लू कलर से दिखाते हैं हम लोग, अगर ये 5 प्राइम एंड है ये, तो ये एंड 3 प्राइम एंड होगा, है ना। और 3 प्राइम एंड को हम यहां से बना सकते हैं, मतलब नए न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ये जो डॉट डॉट लाइन है ये मैंने अभी अभी बनाया। डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने आपको बताया ही था कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली। मैंने बोला था ओनली। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जब हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल स्टैंड यूज करते हैं तो हमको किसी प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक प्राइमर बिगनिंग में हमने यूज किया था, वो यहाँ पे डार्क में दिया हुआ है, दिस वन। यस सर, गुड। अब हम लोग नीचे वाले स्टैंड में देखते हैं।
एक्स प्राइमर की जरूरत होगी या वाई की जरूरत होगी या दोनों की जरूरत नहीं होगी या किसी एक की जरूरत होगी, वो पता लगाते हैं। तो जरा फोकस कीजिए, ये कौन है 3 प्राइम एंड है ना, और ये कौन है 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे 3 प्राइम एंड था तो हमने इसको बढ़ा दिया था, बगो यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड था तो हम इसको बढ़ा दिए थे। क्यों बढ़ा दिए थे? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम ओएच एक्टिव ग्रुप की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे वो ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है तो प्राइमर की जरूरत नहीं थी, तो हमने इसको सीधा बढ़ा दिया बाय फॉलोइंग द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। चुपचाप यहाँ पे इसी प्राइमर को यूज करके हमने इसको स्ट्रेच आउट कर दिया, लेकिन हमको ये प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये जो प्राइमर है इसका ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम है, और हमारा डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम एंड को बढ़ा नहीं सकता। काय सांगितलं मिश्रा सरांनी तुम्हाला? मिश्रा सरांनी सांगितलं की 5 प्राइम टू 3 मतलब 3 को बढ़ा सकते हैं, 3 को ही बढ़ा सकते हैं, तो 5 को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। यस सर। तो हमको क्या करना होगा, ये जो एक्स पोजीशन है ये प्राइमर का सही पोजीशन है। कैसे पता चला कि ये सही पोजीशन है? अगर ये 3 है तो ये 5 है और ये 3 है, तो इसी 3 को अब हम एक्सटेंड करेंगे। तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसे, अब यहाँ पे डीएनए के 2 टुकड़े बने। जैसे डीएनए के कितने सेगमेंट बने? 2 सेगमेंट बने, एक ये 5 to 3 और ये दूसरा 5 to 3 जो यहाँ पे बना भी। ये एक ब्लैक सेगमेंट है और ये एक ब्लैक सेगमेंट है, और यहाँ पे अब तक हमने 2 प्राइमर भी यूज किया, जबकि ऊपर वाले स्टेम में हमने एक ही प्राइमर यूज किया। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सुपर्ब। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इस डायग्राम को थर्ड स्टेज में लेके जाते हैं। थर्ड स्टेज में लेके जाने के बाद हम लोग कंक्लूजन करेंगे कि कौन लीडिंग है और कौन लैगिंग है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग नीचे का जो स्पेस है वो यूज करने वाले हैं, और हम बताने वाले हैं कि कैसे ये पूरा स्टोरी टर्न अराउंड होती है। तो ब्लू कलर का डीएनए, हाँ यहाँ पे, सॉरी, देखो बच्चों, अब यहाँ पे डीएनए बन गया है, बोलो बन गया है। ये कौन है? ये हेलिकेज है। हेलिकेज इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे यहाँ पे गया था, यहाँ तक आया, अभी इस डायरेक्शन में, अभी यहाँ से आगे जाएगा, आगे जाएगा। इसका मतलब ये हम लोगों का डीएनए, सपोज ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप देख पा रहे हैं, और ये हम लोगों का डीएनए हो गया, और ये हम लोगों का डीएनए हो गया, ये हम लोगों का पेरेंटल डीएनए हो गया। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। यस सर, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये 5 प्राइम एंड है, सपोज नहीं करते, ऐसा ही है 5 प्राइम, और ये 3 प्राइम एंड है, और इसको हम ये 5 प्राइम एंड है तो ये 3 प्राइम एंड होगा। जैसा ओरिजिनल डीएनए स्टैंड है वैसा ही मैंने आपको एग्जैक्टली लिख के दिया हुआ है। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे प्राइमर ऐड करते हैं, ये वाला प्राइमर है ना, यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कि डार्क है ना, और यहाँ से डीएनए जितना बना हुआ है उतना बनाएंगे। सो इतना बना हुआ था फर्स्ट स्टेज में, इतना बना थर्ड स्टेज में। यस सर। ग्रीन कलर का हम लोगों को हेलिकेज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने हेलिकेज ले लिया है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये हेलिकेज है, ग्रीन कलर। हु आर यू? दुनिया मुझको हेलिकेज कहती है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना मेरा काम कहलाता है, मेरा एप्लीकेशन फॉर्क को देखो बनाता है, तो ये हेलिकेज है। आई थिंक सुपर पॉइंट है, ये हेलिकेज है। अब बच्चों यहाँ पे एक प्राइमर है, ये वाला प्राइमर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज द प्राइमर, और ये दूसरा वाला प्राइमर है जो हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, है ना। यस सर। अब मैं इसको भी डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे डार्क कर दिया, इसको भी डार्क कर दिया। यहाँ पे डीएनए के 2 सेगमेंट बने थे। हमेशा याद रखना, ये जो हम लोग का प्राइमर है वो आरएनए प्राइमर है, और हम लोग डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो प्राइमर को हमको रिमूव करना होगा, क्योंकि डीएनए बनाते वक्त हम आरएनए बीच में कैसे लगा सकते हैं, है ना। ओके, तो देखो ये एक सेगमेंट है डीएनए का जो हमने बनाया, यहाँ पे बनाया था पहले डायग्राम में। ये दूसरा डायग्राम है, सेकंड पार्ट ऑफ द डायग्राम। फिर यहाँ पे हमने ये डीएनए बनाया, मतलब डीएनए सेगमेंट के फॉर्म में बनाया या टुकड़े के फॉर्म में बनाया।
अब हम लोग प्राइमर यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ये 5 ब्लू कलर में हम लेते हैं, डॉटर स्टैंड को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। तो ये 3 है तो ये 5 प्राइम एंड होगा, अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, अगर ये 3 होगा तो हम लोगों का डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम एंड ही तो चाहिए, वो 3 को ऐसे आगे बढ़ा देगा। कोई शक है, कोई सवाल है, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है, है ना? वेरी गुड, है ना? यस, ओके। इधर देखो, देन हमको हाँ, अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, और ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है। क्या हमारा डीएनए 5 प्राइम को बढ़ा सकता है ऐसे? तो जवाब होगा एब्सोल्युटली नो। उसको बढ़ाने के लिए 3 प्राइम एंड की जरूरत है। क्या यहाँ पे 3 प्राइम एंड किसी का फ्री में अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक और प्राइमर यहाँ पे ऐड करेंगे, है ना? इसको मैं बॉक्स में कलर नहीं करता हूँ, है ना? ये कलर वैकेंट है, यस सर, ओके। अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से कॉम्प्लीमेंट तरीके से यहाँ पे भी डीएनए बनाएंगे। अब डीएनए के कितने सेगमेंट हो गए? 1 2 3 सेगमेंट हो गए। पक्का? क्या आपको ये समझ में आ गया? दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ डायग्राम। अब हम लोग समरी निकालेंगे या कंक्लूजन निकालेंगे। इज दैट क्लियर? ये भी को पक्का? अब हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। चलो, कंक्लूजन निकालने के लिए हम थोड़ा पर्पल कलर भी यूज करते हैं। अब ये जो डीएनए स्टैंड है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट, पेरेंटल टेम्पलेट, ये एक है, इसको एक प्राइमर की जरूरत होती है। तो अब हम यहाँ पे 2 टेबल बनाते हैं। मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा रब करना होगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, यस सर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई थिंक आई कैनॉट वर्क विद द स्पेस, ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस पार्ट को रब कर देता हूँ, है ना? तो अपने को अच्छा स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। बट ये याद रखना है कि हम लोग सेकंड पॉइंट से चालू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग रब करते हैं। आई होप आपने लिख लिया हुआ है, कोई डाउट नहीं आपको, यस सर, ओके। तो सुपर बच्चों, अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब ये हम लोगों का सेकंड पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट में हम लोगों के पास ये है 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्टैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड, और एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, है ना? हम आगे बढ़ते हैं। हम इनको अभी डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, और आपको ही डिस्टिंग्विश करना है। तो मेरा पहला सवाल है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल डीएनए जब हम लोग बनाते हैं तो हम कितने प्राइमर यूज करते हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनाते हैं नहीं है, 3 प्राइम के से 5 प्राइम के ऊपर जब डीएनए बनता है, डॉटर डीएनए, तो वो कितना प्राइमर यूज करता है? अब देखिए, ऊपर 1 प्राइमर है, यहाँ पे भी 1 प्राइमर है, और यहाँ पे भी 1 प्राइमर है। तीनों स्टेज में यहाँ पे एक ही प्राइमर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंगल प्राइमर यूज। कोई डाउट नहीं है आपको? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी सुपरबली क्लियर। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले पेरेंटल स्टैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम को बनाने के लिए हमको यहाँ पे 1 प्राइमर, फिर यहाँ पे सेकेंड प्राइमर, फिर यहाँ पे थर्ड प्राइमर यूज किया है, और ये हेलिकेस और भी आगे जाएगा। सपोज हम चौथा लेवल ऑफ डायग्राम बनाते हैं तो और एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, है ना? सो मैं यहाँ पे लिखता हूं मल्टीपल प्राइमर यूज्ड। ये फर्स्ट लेवल ऑफ डायग्राम है ना, यूज, मल्टीपल प्राइमर इज यूज्ड, यस सर। यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है, वो कंटिन्यूअस तरीके से बन रहा है। सो
continuous replication occur, continuous replication occur, यहाँ पे continuous replication होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही प्राइमर यूज किया, इसको नीचे किया, फिर इसको और नीचे किया, फिर इसको और नीचे किया, और ये हेलिकेज आगे जाएगा तो ये भी सीधा ही जाएगा। सो ओनली वन प्राइमर इज यूज। और यहाँ पे डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीएनए का एक सेगमेंट बना, डीएनए का दूसरा सेगमेंट बना, फिर यहाँ पे डीएनए का तीसरा सेगमेंट बना। ये सेगमेंट को सबसे पहले जापान के साइंटिस्ट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा। क्या बोला मैंने? मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर जो डीएनए बनता है, यस सर, वो सेगमेंट के फॉर्म में बनता है, वो फ्रेगमेंट के फॉर्म में बनता है, वो टुकड़ों के फॉर्म में बनता है। और इन टुकड़ों को, इन सेगमेंट को, इन फ्रेगमेंट को सबसे पहले जापान के साइंटिस्ट कॉल टोनिको ओकाजाकी, क्या बोला मैंने? टोनिको ओकाजाकी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर उसको देखा। साइंटिस्ट का नाम क्या था? टोनिको ओकाजाकी। He was doing some ताकाझाकी in the electron microscopy, and this is how he able to see this segment. इस तरीके से उन्होंने इस सेगमेंट को देखा, और इसलिए इस सेगमेंट का नाम पड़ गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना? मैं लिखता हूं, ब्लू कलर यूज करते हैं, दैट विल बी नाइस। ये जो सेगमेंट है 1, ये 2, ये 3, ये जो सेगमेंट्स है इसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है तो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, सेगमेंट के फॉर्म में होता है, रुकता है, फिर होता है, फिर रुकता है, रुकता है, फिर होता है, नो। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन अकर, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। यस सर। ये टेम्पलेट के ऊपर जो पेरेंटल जो डॉटर स्टैंड बनता है उसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डॉटर स्टैंड। तो इसको हम बोलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम डॉटर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम DAUGSTR डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज। यस सर, एकदम क्लियर है ना? नीट आपको यही पूछेगा, इतना कंफ्यूजन रहता है ना इस टॉपिक में कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर कौन सा डॉटर बनेगा, तो आप बोलिएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल है ना। और इसके ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम DUGSTER डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज। यस सर। ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डॉटर स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस से होता है। लाइफ में जो भी बच्चा, जो भी टीचर, जो भी इंसान कंटिन्यूअस तरीके से काम करता है वो आगे जाके बड़ा लीडर बनता है, लीडर कैप्टन बनता है, कैप्टन। इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डॉटर स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बात है। और यही आपका स्टेप है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड इसी को हम बोलते हैं, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम है इसी को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लैगिंग आपने फिजिक्स में सीखा होगा, लैग ऑफ फेज। लैगिंग का मतलब पीछे रहना, हमेशा पीछे रहना, लैगिंग बिहाइंड। यस सर, वेरी नाइस। इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका नाम दे देंगे, ये स्टैंड का नाम दे देंगे लीडिंग स्ट्रैंड। डायग्राम में तो नाम होना चाहिए ना, लीडिंग स्ट्रैंड।
और इस डायग्राम का नाम दे देंगे हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन विल बी फास्टर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन विल बी फास्टर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसलिए ये फास्टर होगा। ये डिसकंटिन्यूअस है ना, सेगमेंट के फॉर्म में, मल्टीपल प्राइमर चाहिए, तो हियर डीएनए रेप्लिकेशन विल बी फास्टर, हियर डीएनए रेप्लिकेशन विल बी स्लोअर। हियर DNA replication will be faster। नहीं पसंद है तो रैपिड भी लिख सकते हो, रैपिड। यस सर, यहां पे आप लिखिए हियर DNA replication will be slower। यहाँ पे स्लोअर रहेगा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे स्लोअर रहेगा और यहाँ पे फास्टर रहेगा या यहाँ पे रैपिड रहेगा। आई थिंक दिस पॉइंट्स आर सुपर्बली क्लियर टू यू। यस सर, इज दैट क्लियर? तो इतना आपको समझ में आया? आई थिंक इतना ही आपको समझना है। यस सर, इज दैट क्लियर? अब आपको क्या समझना है? नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर आरएनए से बना हुआ है। आपको मैंने बचपन में बताया था, लेक्चर के स्टार्ट में बनाया था, हम लोग यहाँ पे आरएनए प्राइमर यूज कर रहे हैं। ओ क्या बात है, गलत बात है। डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, बट जब हम प्राइमर यूज करें तो हम आरएनए प्राइमर यूज करें। गलत है कि नहीं? गलत है, गलत है, गलत है। तो क्या हमको इस प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा? यस, हमको इस प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा। कौन रिमूव करेगा? आरएनए सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 1। एम आई करेक्ट? यस। सो आरएनए प्राइमर को हमको क्या करना होगा? रिमूव करना पड़ेगा। रिमूवल इज डन by DNA polymerase 1। आपका ये सुपर्ब या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल से आप इसको समझ लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। कई बार नीट में सवाल पूछता है, ट्रूमैन में सवाल पूछता है, कहीं भी एमसीक्यूज पूछोगे, एलन, आकाश, जो भी एमसीक्यूज, बायजूस, अनअकैडमी, जो भी है, वेदांतु, आप जो भी एमसीक्यूज आएंगे उसमें ये सवाल आएंगे आपको कि डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को रिमूव करने के काम में आता है, प्राइमर रिमूवल। यस, तो आई थिंक दैट पॉइंट नीड टू बी नोटेड डाउन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने प्राइमर को रिमूव कर दिया तो उसके जगह पे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी करेगा, है ना? लेकिन ऐड करने के बावजूद भी ये सेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा, सेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा। ये सेगमेंट को जोड़ना, ये टुकड़े हैं ना, देखो ये रेड कलर है, इसकी जगह पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड तो आ जाएंगे, लेकिन इसको ये ओरिजिनल सेगमेंट से जोड़ना होगा ना। ये जो 3 सेगमेंट है, ओकाजाकी, टूनिको ओकाजाकी, जापानीज साइंटिस्ट अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डूइंग ताकाझाकी एंड ऑब्जर्विंग द फ्रैगमेंट कॉल्ड एज अ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन करना होगा, यूनाइट करना होगा। ज्वाइनिंग करने के लिए एंजाइम कौन सा यूज होता है? यस सर, तो एक एंजाइम होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फेविक्विक एंजाइम बोलते हैं। फेविक्विक समझते हो? जैसे ये 2 फिंगर है ना, ये 2 फिंगर है, इसके बीच में मैंने फेविक्विक, फेविकोल ना फेविक्विक, हाँ, मैंने फेविक्विक 1 ड्रॉप डाला तो ये अभी ये जो चुटकी है ये बजेगी, यस सर, ये चिपक जाएगा। यस सर, तो ये जो एंजाइम है ना, जो फ्रैगमेंट को जोड़ता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फेविक्विक एंजाइम बोलते हैं। अब ये बात कौन सी बुक में लिखा हुआ है? ये बात बायो वर्ल्ड की बुक में लिखा हुआ है। बायो वर्ल्ड की बुक में लिखा हुआ है, ये बात कहीं पे लिखी हुई नहीं है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट, वैसे ही मैं इस जगह पे भी ये पॉइंट लिख लेता हूं। डीएनए लाइगेज, ये ज्वाइन
इट ज्वाइन डीएनए सेगमेंट या फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है। अब डीएनए लाइगेज की जरूरत हमको कहां पड़ेगी? लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने में जरूरत पड़ेगी या लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने में? देखो ये लैगिंग है और ये लीडिंग है। तो डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फेविक्विक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुटकी ही ना बजने दे, मतलब आपने ये फिंगर पे ड्रॉप कर दिया तो आप जो चुटकी बजा रहे थे वो अब नहीं बज पाएगी। चुटकी ही ना बजने दे, चुटकी बजने से पहले चिपकाए, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फेविक्विक एंजाइम कहलाए। दुनिया इस एंजाइम को डीएनए लाइगेज कह जाए। चुटकी ही ना बजने दे, चुटकी बजने से पहले चिपकाए, चिपकाए मतलब चिपकाएगा, स्टिक कर देगा, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फेविक्विक एंजाइम कहलाए। दुनिया इस एंजाइम को डीएनए लाइगेज कह जाए। यस सर। सो मेरा आप सभी को सवाल है कि ब्लैक कलर कहाँ है भाई? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर जो डीएनए बनेगा, मतलब लीडिंग स्टैंड को बनाते वक्त डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ेगी या लैगिंग को बनाते वक्त डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ेगी? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर ये होगा डीएनए लाइगेज की जरूरत यहां पे, डीएनए लाइगेज नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट, नॉट रिक्वायर्ड। और हम लोग यहां पे लिखेंगे डीएनए लाइगेज रिक्वायर। क्या बात है? रिक्वायर टू ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी नाम अच्छे है ना? टूनिको ओकाजाकी, doing Takazaki in the electron microscopy and getting the fragment, हाँ, very nice। तो इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज आल्सो सुपर। मेरे ख्याल से ये बड़ा ही डिफिकल्ट पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। जो सबसे डिफिकल्ट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो ये पार्ट होता है, लीडिंग और लैगिंग स्टैंड। और आई होप आपको सिस्टमेटिकली समझा है। मैंने आपको बताया 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल टेम्पलेट स्टैंड, ये ब्लू कलर को बोलने का, और ये जो ब्लैक कलर का है वो डॉटर स्टैंड है, इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ने का। ये कंटिन्यूस रेप्लिकेशन है, लीडिंग स्टैंड है, और ये डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन है, लैगिंग स्टैंड है, सेगमेंट के फॉर्म में होता है, स्लोअर होता है, और ये क्विक होता है, फास्टर होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी 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 क्लियर, है ना? और कुछ डाउट है आपको? आई थिंक नहीं। तो अब हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में, मतलब लास्ट स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का। वीडियो ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा है। आप समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में आपको सिखाना पड़ता है। अगर इसमें से मैं कोई भी चीज़ पे थोड़ा कम फोकस कर दूँ ना, आप ना एमसीक्यूज में वाट लगा दूँ, वाट। यस सर। सो आई एम 100% श्योर कि आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कोई भी आप एमसीक्यूज गलत करोगे, लेकिन आप सीख जाओगे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। आप कोई भी वैसे कोई भी गलती नहीं करोगे। गलती किए तो आपको पीछे आंसर देखने के बाद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये एमसीक्यूज गलत हमारा क्यों हो गया है। टेम्पलेट वो कहलाता है जो कॉपी हो जाता है। इस डायग्राम में देखो 2 टेम्पलेट नजर आता है, एक को 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरे को 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड में बोल जाता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल या टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर लीडिंग स्टैंड बन जाता है, इसके ऊपर लैगिंग स्टैंड बनता है। और कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, रैपिड, स्लो, मल्टीपल, सिंगल प्राइमर, मल्टीपल प्राइमर, आई थिंक दीज आर पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। अब मेरे को 2 पॉइंट और बताने हैं डीएनए एप्लीकेशन के बारे में, हम आगे जाते हैं। ऐसे डीएनए एप्लीकेशन कैसा होगा? बाय डायरेक्शनल होगा या यूनी डायरेक्शनल होगा? तो आंसर होगा बाय डायरेक्शनल। क्यों बाय डायरेक्शनल? क्योंकि 2 फॉक बने थे। यस, आपको याद है लेक्चर के बिगिन में मैंने बोला कि 2 रेप्लिकेशन फॉक है, एक इस साइड जाएगा और ये रेप्लिकेशन फॉक इस साइड जाएगा, है ना? तो डीएनए इस साइड भी हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन इस साइड भी हो रहा है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को हम बोलेंगे बाय डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन।
सो डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक में जो सबसे पहली चीज है बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, बाय डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। ये पहली प्रॉपर्टी है डीएनए रेप्लिकेशन की जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो है बाय डायरेक्शनल। क्यों बाय डायरेक्शन? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि दो रेप्लिकेशन फॉर्म हो रहे हैं, बीच में ऑरिजिन है, एक इस साइड जाएगा एक इस साइड जाएगा, है ना। वेरी गुड। दूसरी प्रॉपर्टी, डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस रेप्लिकेशन बोलेंगे या डिसकंटिन्यूस बोलेंगे? ये है कंटिन्यूस और ये है डिसकंटिन्यूस। तो आधा कंटिन्यूस मतलब हाफ कंटिन्यूस, एंड आधा डिसकंटिन्यूस मतलब हाफ डिसकंटिन्यूस। तो हम इसको मोर प्रॉपर तरीके से हम इसको बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी का मतलब होता है आधा, आधा कंटिन्यू हो रहा है, तो हम इसको आधा कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। आधा कंटिन्यूस बोलने में कोई बुराई नहीं है, आधा कंटिन्यूस, लेकिन हम इसको आधा डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूस। क्या बोलते हैं हम इसको? सेमी डिसकंटिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चे सवाल पूछते हैं कि सेमी कंटिन्यूस बोल सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से आप बोल सकते हो, लेकिन रेफरेंस बुक में सेमी डिसकंटिन्यूस टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, तो आप यही टर्म यूज करें तो आपका ज्यादा भला होगा, मेरा भी ज्यादा भला होगा, क्योंकि आपके भलाई में ही मेरा भला है। आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया कुछ मेरे लॉजिक से तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। यस सर, बहुत ही ज्यादा। तो प्लीज फोकस, सेमी डिसकंटिन्यूस रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो राइट द सेमी डिसकंटिन्यूस। एनसीईआरटी में भी वही लिखा हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो यूज द एनसीईआरटी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था स्टेप नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने स्टेप नंबर 6 के बारे में। Here we go. हेलो एवरीबॉडी, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट पार्ट के बारे में। लास्ट पार्ट है प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर के साथ साथ हमको यहाँ पे लिखना है प्राइमर रिमूवल। प्रूफ रीडिंग रिपेयर एक ही चीज है, एंड प्राइमर रिमूवल। और प्राइमर रिमूवल करने के बाद डीएनए लाइगेज आएगा, वो पॉइंट मैंने अभी जस्ट आपको बताया है ना। तो चलो बात करते हैं। देखिए बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें आपको इतना ज़्यादा डिटेल में सीखना नहीं है। आपको मिनिमम नीट पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम आपको प्रोकैरियोटिक का डीएनए पॉलिमरेज समझ में आना चाहिए। तो जरा प्रोकैरियोटिक के डीएनए पॉलिमरेज को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक में 3 टाइप के डीएनए पॉलिमरेज होते हैं, 1, 2 एंड 3। बोलो, मुंह से बोलो। डीएनए पॉलिमरेज 1, 2, 3 रोमन नंबर से इसको इंडिकेट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया है। नीट पूछेगा कि मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलिमरेज 3 है, ऐसा आपको मार्क करके आना है। हु इज द मेन एंजाइम फॉर द रिपेयर? अब ये रिपेयर मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, डीएनए पॉलिमरेज जब नाइट्रोजन बेस ऐड करता है ना कॉम्प्लीमेंट तरीके से, वो कभी कभी गलती करता है। गलती की स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है, 1 नाइट्रोजन बेस आउट ऑफ सो मैनी मिलियन, यस। तो लेकिन वो गलती करता है, तो जब वो गलती करता है तो उस गलती को रिपेयर करना है। जैसे ए के सामने थायमीन ऐड करना था, लेकिन मोस्टली ये जो डीएनए पॉलिमरेज होते हैं ना, थायमीन और यूरासिल के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, मतलब उनको थायमीन और यूरासिल सिमिलर दिखाई देता है। तो कभी कभी क्या करते हैं वो ए के जगह पे अपोजिट में टी ऐड करना था, वो यूरासिल ऐड कर देते हैं। कभी यूरासिल के जगह पे, वो यूरासिल तो यहाँ पे आएगा नहीं, लेकिन वो कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं। तो इस गलती को बोलते हैं हमको रिपेयर करना है। तो रिपेयर कौन करता है? मेन एंजाइम फॉर रिपेयर 1 है, डीएनए रिपेयर का मेन एंजाइम है, और प्राइमर को रिमूव करने का भी मेन फंक्शन 1 ही करेगा। माइनर फंक्शन है डीएनए रिपेयर डीएनए पॉलिमरेज 2 का। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर पॉइंट आप नोट कर लीजिए, नीट के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक का, यहाँ पे यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब ये ई कोलाई के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। जो भी डीएनए की डिस्कवरी, रिसर्च या जो भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो हम ई कोलाई के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। यस सर, वेरी नाइस। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं
यूकैरियोट्स के बारे में, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यूकैरियोट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं जानना है नीट के लिए, आपको चाहिए तो आप वीडियो ये आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। आप ऐसे समझ लीजिए कि अल्फा इज द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है सिग्मा लीडिंग स्ट्रैंड को बनाता है, एप्सिलॉन लैगिंग स्ट्रैंड को बनाता है, और फोर्थ पॉइंट प्राइमर को रिमूव करने का काम बीटा करता है। गामा भी डीएनए रिपेल का ही काम करता है बट माइनर एंजाइम। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत मेहनत की और डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिया है। अब हम अगले लेक्चर में, दिस वाज वीडियो नंबर 12, और अब हम वीडियो नंबर 13 में बात करेंगे मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। यस सर, सो आई होप अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलिए, एमसीक्यू सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिए, और क्या कर रहे हो यार, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर आपके साथ इतना अच्छा काम हुआ है, शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो टू योर फ्रेंड्स। दुनिया में बहुत सारे हैं जिनको ये टॉपिक डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्ट समझता है, वो 3 बार रिपीट करते हैं, 4 बार रिपीट करते हैं, बट उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आपने शांति से पीसफुली नोट्स बनाते हुए 1, 2, 3 सारी वीडियोस को नोट्स बनाते हुए पढ़ा हुआ है तो आपको जरूर समझ में आएगा। इन केस नहीं आता है कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए, कॉल कीजिए और मेल कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।